बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बा जी आपकी बेटी खैलमी तो बोल रही हूँ। अब्बा जी अल्लाह ताला आपको शैतान के शर से हिफाजत फरमाए और हासिदों के हसद से हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला आपकी टीम को और आपके खानदान को अल्लाह हर परेशानी से हिफाजत फरमाए। अब्बा जी मैं कुरान में सूरह फतह और सूरह मुहम्मद की जो सूरत है अब्बा जी मैं उसको पढ़ती थी, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया इसलिए कि ज़्यादा अमल हो गया। तो अब्बा जी तब भी मैं कुरान को खोलती थी तो उन सूरतों से मुझे बड़ी शर्म आने लगी कि इनको मैं पढ़ती नहीं हूँ अब्बा जी। लेकिन फिर ख्वाब में वही सूरत मुझे दोनों नजर आई। उनने ये कही कि दुनिया में तू हमको मत छोड़, आखिरत में हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो अब्बा जी तब मैं कुरान खोली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सूरत मुझसे बात करती हैं और ये पूछती हैं कि तू हमको क्यों नहीं पढ़ती। तो अब्बा जी मैं अपनी खुद जबान से उनसे कहती हूँ कि मुझे ये काम लग गया। अब मैंने 12 दिन नहीं पढ़ी तो अब्बा जी जब मैंने कुरान को खोला तो मुझे उनसे ये अपनी जबान से कहना पड़ा कि मैंने 12 दिन इसलिए नहीं पढ़ा कि मैंने दरूद का विर्द किया है अल्लाह के नबी के लिए। तो अब्बा जी ऐसा लगता है कि कुरान बोल रहा है। और अब्बा जी दरूद और कुरान पहले भी हम पढ़ते थे लेकिन मिठास नहीं था। आपका हाथ में हाथ दिया अब्बा जी, इतनी मिठास है कि अल्लाह का नाम लेते हैं तो पूरा बदन मीठा हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके चारों माँ बापों को अल्लाह ऊंचा सा ऊंचा मुकाम अता फरमाए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू। अल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैरुन्निसा बेटी इंडिया से कॉल कर रही है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत कॉल की आपने, अजीब गरीब कैफियत अहवाल बताएं और हमने कहा कुरान बातें करता है, कुरान की सूरतें बातें करती है और ये हकीकत है। ये तो अहले कश्फ अहले दिल पर तो ये चीज़ें मुनकशिफ होती हैं। चुनांचे बाबुल इल्म वल क़ज़ा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला तो फरमाते हैं कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नवाफिल में खड़ा हो जाता हूं, और जब ये जी चाहता है कि अल्लाह मुझसे बातें करें तो मैं कुरान की तिलावत शुरू कर देता हूं। तो कुरान बोलता है तो इसका मतलब है कि कुरान बातें अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है। तो जब कुरान की हम तिलावत करते हैं तो असल में अल्लाह हमारी ज़बान से हमसे बातें कर रहा होता है। हम तिलावत कर रहे हैं तो असल में अल्लाह हमारी ज़बान को इस्तेमाल करके अल्लाह हमसे बातें कर रहा है, यानी हमें खुद सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। और वही कैफियत कभी अहले दिल अहले कश्फ पर ज़ाहिर हो जाती, जैसे आप पर ये ज़ाहिर हुई कि वो सूरतें गोया कि आपसे बातें कर रही हैं और ख़्वाब में भी आपने देखा हो कहते दुनिया में आप हमें छोड़ें, आखिरत में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये हकीकत है कि बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कि जो कल रोज़े क़यामत में अल्लाह से झगड़ा करेंगी, अल्लाह से झगड़ा करेंगी और ऐसे झगड़ा करेंगी प्यार से जैसे लाडली बेटियां शफीक बाप से झगड़ा करती हैं और ये कहेंगी अल्लाह कि अल्लाह हम तेरे किताब का हिस्सा नहीं है, हम तेरे कुरान की जब हिस्सा हैं तो हमारे पढ़ने वाले की बख्शिश क्यों नहीं कर रहा। ये आदमी ये हमें पढ़ता था दुनिया में हमेशा, हमें कभी इसने छोड़ा नहीं है, तो आप इसकी बख्शिश कर दीजिए। अगर बख्शिश करनी बख्शी की है, वरना आप हमें अपने कलाम से निकाल दीजिए, आप अपने कुरान से हमें निकाल दीजिए, वरना इसकी बख्शिश कीजिए। वो लाड में ही कहेंगी अल्लाह से ये सूरतें, ऐसी सूरतें जो अल्लाह से लाड में ये बात कहेंगी तो अल्लाह मियाँ उनके इस लाड का जो लिहाज करके लाज रखेंगे और उनकी सिफारिश पे उसके पढ़ने वाले की बख्शिश कर देंगे। तो वो जो आपको जो ज़ाहिर हुआ बिल्कुल सही है कि दुनिया में आप हमें ना छोड़ें तो आखिर में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। ज़ाहिर है कि अल्लाह से वो शिफात करेंगी और कुरान से बढ़कर शाफे कौन है। कुरान तो खुद अल्लाह का वस्फ़ ज़ाती है, जो अल्लाह का वस्फ़ ज़ाती ही खुद उसको जब ये सिफारिश करे तो सिफारिश कैसे रद्द होगी। यानी उसकी मिसाल आप यूँ समझिए, अल्लाह खुद अपने आप से सिफारिश कर रहा है कि इसकी बख्शिश कर दो, तो उसको रद्द करने वाला कौन होगा। खुद अल्लाह ही तो अपने आप से सिफारिश कर रहा है कि इसकी बख्शिश कर दो। तो अल्लाह का वस्फ़ तो अल्लाह का ज़ाती वस्फ़ कुरान करीम। इसलिए भाई ये तो बहुत ही मुबारक कैफियत, आप बिल्कुल उनको ना छोड़ें, कुरान करीम की तिलावत जारी रखें और सलात व सलाम को जो लुत्फ़ आपको मिला है और जो है वो मेरे ज़रिए से आप हज़रात की जो कैफियत बनी है ये सब मेरे लिए भी अल्लाह सदका जारिया बनाए और इसको आगे से आगे बढ़ाए और ये पूरी उम्मत के अंदर अल्लाह इसके अनवारात को फैला दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।